हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की 12वीं क्लास है और इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो लाभ हानि के सवालों को कराने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में यानी कि इसके सूत्र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाभ हानि के सूत्र और उसके बाद अति महत्वपूर्ण सवालों का सिलसिला। ठीक, देखिए प्राइस दो टाइप के होते हैं, एक तो सेलिंग प्राइस होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हमें कब होता है? लाभ हमें तब होता है जब जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तब हमें लाभ होता है। और हानि कब होती है? जब हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम होती है, तब हमें हानि होती है। ठीक है, और लाभ और हानि का जो प्रतिशत निकाला जाता है वो किस पर निकाला जाता है? वो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। यानी कि अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो वो क्रय मूल्य पर निकलेगा और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो वो भी क्रय मूल्य पर निकलेगा। ठीक, तो देखते हैं, कुछ फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद सीधे सवाल कराएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि लाभ प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ प्रतिशत निकलेगा हमारा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट गुणा 100 बटे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब अगर हानि प्रतिशत निकालना है तब भी ये हमारा क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, यानी बस लाभ की जगह हानि आ जाएगा। हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों ही जो है क्रय मूल्य पर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए लाभ कब होता है? लाभ होता है हमारा जब हम विक्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं तब हमारा लाभ आता है। यानी कि लाभ की स्थिति में जो विक्रय मूल्य होता है, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य जो होता है हमेशा बड़ा होता है क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ी होती है किससे? कॉस्ट प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य से। ठीक है, कब? जब लाभ की स्थिति में। किसकी स्थिति में? लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य जो है हमेशा बड़ा होता है क्रय मूल्य से, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमारा लाभ निकल के आता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हानि होगी तब क्या होगा? जब हानि की स्थिति होगी, जब हानि की स्थिति होगी तब ये जो विक्रय मूल्य होता है, ये यानी कि जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य जो होता है वो छोटा होता है किससे? क्रय मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, जब ये छोटा होगा तब हम हानि निकालने के लिए क्या करते हैं? हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस तरह हानि किससे निकाली जाती है? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाया जाता है। और लाभ कैसे निकाला जाता है? जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं। हानि की स्थिति में कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से, और लाभ की स्थिति में सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तौर पे जो फार्मूले मैंने बताए हैं ये बेसिक फार्मूले हैं, बस थोड़ा सा यही बताना था। अब सीधे चलते हैं हम सवालों पर। ठीक, तो देखिए पहला और दूसरा सवाल, सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे फिर दूसरा सवाल देखेंगे। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा कि राजू ने 42,000 रुपए का एक स्कूटर खरीदा, यानी कि राजू ने 42,000 रुपए का एक स्कूटर खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च किए, यानी कि 42,000 रुपए का तो स्कूटर खरीदा। कितने का खरीदा? 42,000 रुपए का स्कूटर खरीदा और मरम्मत पर 6,000 रुपए और खर्च कर दिए। ठीक है, फिर उसे 54,000 रुपए का बेच दिया, यानी कि 54,000 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है ये। क्या करना है? 42,000 रुपए का स्कूटर उसने खरीदा,
6,000 मरम्मत में लगा दिए, तो उसकी लागत, स्कूटर की लागत कीमत कुल कितनी हो गई? 42,000 खरीदने में लग गए, 6,000 रुपये मरम्मत में लग गए, 42 और 6 कितने हो गए? 48,000। यानी कि स्कूटर की कुल लागत कीमत कितनी हो गई? 48,000। 42 और 6 48,000 रुपये खर्च हो गए उसके। अब 54,000 का उसने बेच दिया, तो हम क्या करेंगे? लाभ हुआ या हानि हुई? यानी कि 48,000 रुपये उसके कुल लगे और 54,000 रुपये का बेच दिया, इसका मतलब यहाँ पर उसको लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? हमें उस लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ? 54,000। यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई वो कितनी हो गई? वो 54,000 रुपये हो गई। और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? जितना उसका धन लगा, 42,000 ये लगा, 6,000 ये, 42 और 6 कितने हो गए? 48,000। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, यानी कि 48,000 रुपये सीधे सीधे हम घटा देंगे, तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। तो 54,000 में से 48,000 जब चले गए तो कितना बचा हमारे पास? 6,000 रुपये लाभ हुए। तो अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा जितना हमें लाभ हुआ है, कितना हुआ? 6,000 रुपये। तो 6,000 बटे, अब कॉस्ट प्राइस कितनी बैठी? 48,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी बैठी? 48,000 रुपये। तो ये 48, क्योंकि जो लाभ जो निकलता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई इसकी? 48,000 रुपये गुणा 100। ठीक, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 6 अट्ठे 48 हो गया, 4 दूनी 8, 4 25 100 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12.5, यानी कि बराबर आ गया हमारा 12.5%। यानी कि उसको 54,000 में जब उसने स्कूटर बेचा तो उसको कितना लाभ प्रतिशत हुआ? 12.5%, यानी कि 12.5% लाभ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा क्या है? यदि एक बक्सा 350 रुपये की हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत हानि हमसे पूछी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस दे रखी है, यानी जो विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि 4650 रुपये में बक्सा जब बेचा तो उसे कितने की हानि हुई? 350 रुपये की हानि हुई। इसका मतलब जो है इस बक्से का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बक्से का जो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? जो हम हानि हुई थी, ये विक्रय मूल्य हो गया, 4650 रुपये में बेचने पर 350 की हानि हुई। तो इस विक्रय मूल्य में जब ये हानि को हम जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यानी कि क्रय मूल्य हो गया हमारा 4650, यानी कि सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। कितना लॉस हुआ? 350 रुपये का। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0 के 0, 5 × 10 की 0, 6 3 9 और 1 10 की 0, 4 और 1 5, यानी कि 5,000 रुपये जो है इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, यानी कि क्रय मूल्य आ गया। ठीक, तो प्रतिशत हानि हमसे पूछी है, तो हानि तो हमको दे ही रखी है कि 350 रुपये की हानि हुई, तो ये क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो ये 350 5,000 का कितने प्रतिशत है? क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? वही हानि प्रतिशत होगा। ठीक, तो यहाँ पर निकाल लेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 350 बटे 5,000 गुणा 100। ठीक है, तब इसको काट देंगे। देखिए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, 5 7 35, यानी कि 7% जो है हानि हुई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा और चौथा सवाल। सबसे पहले तीसरा देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत, यानी कि लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, यानी कि 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से यानी कि शॉर्ट फार्मूले से करेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट फार्मूला कैसे लगाएंगे ये पहले जान लेते हैं। ठीक, देखिए हमसे क्या कहा गया है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हमेशा 20 से निरूपित करेंगे। विक्रय मूल्य को हमें किससे निरूपित करना है? 20 है। और याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? बी फॉर विक्रय मूल्य, बी फॉर विक्रय मूल्य, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो बी फॉर विक्रय मूल्य, तो जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा उसे हम बी की वैल्यू ले लेंगे, यानी कि बी का मान कितना लेंगे? 32 ले लेंगे। बी का मान कितना ले लेंगे? 32 ले लेंगे। ठीक है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत मूल्य या क्रय मूल्य
कभी लागत मूल्य दे देगा, कभी क्रय मूल्य दे देगा। तो जो 45 वस्तुओं का जो लागत मूल्य यानी कि जो क्रय मूल्य दे रखा है, इसको हम जो है ए से निरूपित करेंगे। किससे निरूपित करेंगे? ए से निरूपित करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू आ गई हमारी 45। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो ए की वैल्यू है, यानी कि ए की जो वैल्यू है अगर बी से बड़ी है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तब तो जो है लाभ होगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है, ए की वैल्यू बी से छोटी है, तब हमारी हानि होगी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमने देखा कि बी फॉर विक्रय मूल्य बी का मान जो है वो ए के मान से छोटा है, यानी कि लाभ होगा, तब हमारा फार्मूला क्या लगेगा? ए माइनस बी बटे बी गुणा 100। ठीक है, अब बी जो है हमेशा नीचे, बी तो हमेशा ही रहेगा नीचे, लेकिन ऊपर चेंज होता रहेगा, जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से घटाएंगे। ठीक है, अगर बी का मान बड़ा होगा तो हानि होगी, तब हम करेंगे बी माइनस ए बटे बी। ठीक है, जब लाभ है तो ए का मान बड़ा होगा बी से, तब ए माइनस बी बटे बी, यानी कि नीचे तो हमेशा ही बी रहेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। ठीक है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ए की वैल्यू 45 हो गई, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 32 हो गई, बटे फिर बी की वैल्यू कितनी हो गई? 32 हो गई। ठीक है, गुणा 100। तो 45 में से 32 घटा देंगे, कितना बचेगा? 32 और 8 5 13, यानी कि 13 बटे 32 गुणा 100। 4 8 32, 4 25, 100 से कट गया। 25 दिया 75 की 5, 25 दिया 75 की 5, 25 कम 25 और 7 कितना हो गए? 25 और 7 हो गए हमारे 32। इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 चौक 32 हो गया, कट गया पूरा का पूरा। यहाँ 0 आया, एक 0 आ गया। ठीक है, सॉरी 0 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। जब 0 बढ़ाएंगे तो एक 5 आ गया, फिर पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ गया, 8 6 48 हो गया। 10 में से 8 गया 2, ठीक, पॉइंट लगाया, फिर 0, 8 दूनी 16। ठीक है, इस और 10 में से 6 गया 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40, यानी कि 40.625 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 40.625। यह डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से, इस शॉर्ट फार्मूले से इस टाइप के जो भी सवाल होंगे सेकंडों में हल कर लेंगे, जब हमको ये ट्रिक यानी कि ये फार्मूला याद होगा। अब देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसको बेचकर एक दुकानदार विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। किसका? विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का नहीं, विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो तो क्रय मूल्य पर निकलता है, वो तो क्रय मूल्य पर निकलता है और क्रय मूल्य का होता है। लेकिन ये हमें जो है विक्रय मूल्य का 30% दे रखा है, इसका मतलब हमें क्रय मूल्य पर निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य का जो वास्तविक लाभ जो है वो क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है वो निकालना है। ठीक है, तो इसकी भी बिल्कुल ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखिए, जितना भी विक्रय मूल्य का जो भी लाभ दे रखा है 30%, विक्रय मूल्य का जो भी लाभ दे रखा है 30%, इसको लिख लेंगे 30। ठीक है, बटे फिर 100 में से 30 घटा देंगे, 100 माइनस 30, यानी कि जो भी लाभ होगा, विक्रय मूल्य का जो भी लाभ प्रतिशत होगा वो ऊपर रखेंगे, नीचे 100 में से 30 माइनस कर देंगे और गुणा 100 कर देंगे। बस इतना काम करना है, तब ये जो हमारा वास्तविक लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वास्तविक लाभ प्रतिशत। तब हमारा जो है वास्तविक लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो कितना हो गया हमारा? 30 बटे 100 में से 30 गया, 70 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 300 बटे 7। और 300 बटे 7 का मतलब कितना हो गया? देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी 7 नहीं है, इस ऑप्शन में 7 आ रहा है, तो इसी को चेक कर लेंगे। देखिए, 7 दूनी 14 की 4, 7 चौक 28 और 1 29, 294 और ये प्लस 6 बटे 7, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 307 बटे 7 की वैल्यू है, यानी कि 300 बटे 7 के बराबर है। तो 300 बटे 7 का मतलब क्या हो गया? 42 सही 6 बटे 7%, यानी कि कितना आ गया? 42 सही 6 बटे 7% आ गया। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
ठीक। तो जब भी विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत दिया हो और वास्तविक लाभ प्रतिशत हमसे पूछा हो तो हम क्या करेंगे, लाभ ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 में से उस लाभ प्रतिशत को घटा देंगे, गुणा 100 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक। अब देखेंगे हम पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल है कि एक वस्तु को 693 रुपए में बेचकर सीता को 26% का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि कोई वस्तु है जिसको सीता ने कितने रुपए में बेचा, 693 रुपए में बेचा, तो सीता को 26% का लाभ प्राप्त हुआ। तो सीता ने उसे यानी कि उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, ये हमसे पूछा है। ठीक है। तो देखिए जब 693 रुपए में बेचा तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना दे दिया हमको, विक्रय मूल्य दे दिया हमको 693 रुपए। ठीक है। सीता ने उसे कितने रुपए में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमसे पूछा है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमसे पूछा है। 693 रुपए में बेचने पर उसे लाभ कितना हुआ, 693 रुपए में बेचने पर उसे लाभ हुआ 26% का लाभ हुआ। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा हमारा लाभ, यानी कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हम विक्रय मूल्य रखेंगे यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस गुणा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी लाभ प्रतिशत दे रखा है, जो भी लाभ प्रतिशत दे रखा है वो हम नीचे रखेंगे 100 में जोड़ के, यानी कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और ऊपर रखेंगे 100। ठीक है। तो जब भी हमको विक्रय मूल्य दिया होता है और क्रय मूल्य निकालना होता है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 हमेशा ऊपर रखते हैं, क्रय मूल्य निकालते समय 100 ऊपर रखेंगे, और 100 में लाभ या हानि जो भी जोड़ कर, अगर हानि है तो 100 में घटा के रखेंगे, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ के रखेंगे, वो नीचे रखा जाता है। तो इस तरीके से जो है हम विक्रय मूल्य इसके यहाँ रखेंगे। विक्रय मूल्य हमको कितना दे रखा है, 693 गुणा 100/100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 26 है, तो 100 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको काट देंगे, कितनी बार चला जाएगा ये, देखिए ये कट जाएगा हमारा 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये कट गया हमारे पास। अब 17 से हम काट दें, अगर 21 से काट दें, 21 एकम 21, 2 बचेगा, 21 11 में ये कट गया, और 21 दूनी 42 हो गया, 2 50 से ये कट जाएगा हमारा, तो हमारा कितना हो गया 11 गुणा 50 यानी कि 11 0 0, 11 पंजे 55 यानी कि 550 रुपये आ गया। यानी कि क्रय मूल्य लागत मूल्य कितना आ गया, 550 रुपये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। अब छठा सवाल देखेंगे। छठा क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक था। यानी कि किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो विक्रय मूल्य जो है वो 15% अधिक था लागत मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से, और दुकानदार 25 रुपये कमाने में सक्षम है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है। तो देखिए जब विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, खुद ही दे दिया उन्होंने, विक्रय मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 15% अधिक है, इसका मतलब जो है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का जो प्रतिशत अंतर है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का जो प्रतिशत अंतर है वो कितना हो गया, 15% हो गया। और विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का जो अंतर है वो क्या होता है, वो लाभ होता है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि हमको लाभ दे दिया है, ये प्रतिशत लाभ दे दिया, ये हमको क्या दे दिया, प्रतिशत लाभ दे दिया, कितना 15%, ये हमको 15% लाभ क्या दे दिया, लाभ प्रतिशत दे दिया, यानी कि 15% ये हो गया। ठीक है। और साथ ही साथ हमको जो है 25 रुपए यानी कि रुपए में भी लाभ दे दिया, यानी कि दुकानदार 25 रुपए कमाने में सक्षम है, इसका मतलब दुकानदार 25 रुपए का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब लाभ रुपए में भी दे दिया, लाभ जो है हमको रुपए में भी दे दिया, कितना 25 रुपए। तो ये प्रतिशत में दे दिया लाभ 15% और ये रुपए में दे दिया लाभ 25 रुपए। इसका मतलब जो है कि ये 15% जो है वो 25 रुपए के बराबर है, 15% जो है वो 25 रुपए के बराबर है, इसलिए लागत मूल्य कितना आ जाएगा, सीधे सीधे हमसे लागत ही मूल्य पूछा है, नहीं सॉरी विक्रय वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो जब विक्रय मूल्य बाद में निकालेंगे पहले लागत मूल्य निकाल लेते हैं। लागत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि 15% लाभ, चूंकि 15% जो है वो 25 रुपए के बराबर है, इसलिए लागत मूल्य हो जाएगा 25/15।
15 गुणा 100, ये हमारा लागत मूल्य आ गया। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्योंकि 15% लाभ हो रहा है, क्योंकि 15% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य का 115% होगा। तो यहाँ पर 115% और कर देते हैं गुणा, यानी कि 115/100 और कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है लागत मूल्य कट गया, अब ये सीधे सीधे विक्रय मूल्य आ गया हमारा। क्या आ गया, विक्रय मूल्य। लागत मूल्य इतना निकला था, इसका जब 115% कर दिया तो ये जो है विक्रय मूल्य में चेंज हो गया। ठीक, तो अब इसको यहाँ 100 से 100 काट देंगे, 15 ये 5 दिए 15, 5 पंजे 25 हो गया, 3 दिए ये कितने से कट जाएगा, देखिए ये 3 बचा है, ये पॉइंट में आएगा इसका आंसर। 55 25 की 5, 5 के 5 2 7, 5 के 5/3। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 निम 27 पूरा कट गया, फिर 3 एकम 3, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाए, 3 छिंग 18, यानी कि 191.67 आ गया। कितना आ गया, 191.67 रुपए आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो अब देखेंगे हम 7वां और 8वां सवाल। 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है कि रवि को 198 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 12% की हानि हुई, यानी कि रवि ने 198 रुपए में कोई वस्तु बेची तब उसे 12% की हानि हुई। ठीक है, तो ये हमारा 198 रुपए क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, और यह इस विक्रय मूल्य पर जो है 12% की हानि हो रही है। ठीक है, तो 8% लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना होगा, यानी कि 8% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना होगा। लेकिन हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, हमसे ये पूछा है कि इस विक्रय मूल्य में कितनी और वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि नया विक्रय मूल्य हमको अगर पता चल जाए तो नए विक्रय मूल्य से इस पुराने विक्रय मूल्य को घटा के पता चल जाएगा हमें कितना बढ़ाना होगा। यानी कि हमसे ये पूछा है कि कितना विक्रय मूल्य बढ़ाना होगा, यानी कि कितना कीमत को बढ़ाना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम नया विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब नया विक्रय मूल्य पता चल जाएगा तो उसमें से ये पुराना वाला विक्रय मूल्य घटा के पता चल जाएगा हमें कितनी कीमत बढ़ानी होगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 विक्रय मूल्य हो गए। एक तो हमको दे रखा है 198 रुपए, ये पहला वाला हो गया। ठीक है, जो जिस पर हमारी 12% हानि दे रखी है, और दूसरा 8% लाभ वाला विक्रय मूल्य हमको निकालना है। 8% लाभ वाला विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो 8% लाभ पर विक्रय मूल्य ये हमको निकालना है। तो 8% लाभ पर विक्रय मूल्य ये हमको निकालना है। तो उसके लिए कैसे निकलेंगे, जो पुराना वाला विक्रय मूल्य दे रखा है, 12% हानि वाला जो विक्रय मूल्य दे रखा है, ये लिखेंगे 198 गुणा। ठीक है, अब 8% लाभ पर जो विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि जो निकालना है उसका लाभ लिखेंगे ऊपर। जब लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, यानी कि 8 और 100 में जोड़ के लिखेंगे, कितना हो गया 108। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूं कि जब भी हमें एक विक्रय मूल्य दिया हो कि लाभ या हानि पर, और लाभ या हानि पर दूसरा वाला विक्रय मूल्य हमसे पूछा हो, तो हम जो विक्रय मूल्य हमको निकालना है, जैसे यहाँ 8% लाभ पर विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो पहले पहला वाला विक्रय मूल्य रखेंगे। ठीक है, फिर ऊपर हमें क्या रखना है, ऊपर हमें वो लाभ हानि रखनी पड़ेगी 100 में जोड़कर या घटाकर। अगर लाभ है तो 100 में जोड़ के रखेंगे, हानि है तो 100 में घटा के रखेंगे, लेकिन ऊपर हमें वो रखनी होगी सबसे पहले जो जिसका हमें निकालना है, जिसका निकालना है उसका लाभ या हानि ऊपर रखेंगे 100 में जोड़कर या घटाकर। ठीक है, और नीचे की कौन सा लाभ हानि रखेंगे, जो हमें दे रखा है। जैसे हमें कौन सा दे रखा है, 12% दे रखा है 198 रुपए विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो इसको हम नीचे रखेंगे, चूंकि हानि है तो 100 में से घटा के रखेंगे नीचे, और चूंकि 8% लाभ जिसका निकालना है वो हम हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो हमें जो है नया विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 100 में इस 8 को जोड़ा तो 108 हो गया। अब नीचे कौन सा लाभ हानि रखेंगे, जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 12% की हानि दे रखी है, तो 100 में से 12 घटा के रखेंगे, 100 में से 12 गया 88 बचेंगे।
ठीक है। अब इसको काट लेंगे और इसको काट पीट के जो भी आएगा वो हमारा 8% लाभ पर नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो इसको काट लेंगे। 11 × 8 = 88, 11 × 11 8 बचा, 11 × 8 = 88। ठीक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, 2 9 18, ये भी कट गया। कितना बचा? 9 और 27, तो 9 27 की गुणा कर लेंगे तो 9 7 63 की 3, 9 दूनी 18, 6 24, यानी कि 243 रुपये आ गया। तो जो नया विक्रय मूल्य आया, 8% लाभ पर जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया? 243 आया। लेकिन हमसे विक्रय मूल्य तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा? कीमत को कितना बढ़ाना होगा, यानी कि जो पुराना विक्रय मूल्य दे रखा है इससे कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो जो नया विक्रय मूल्य आया है 243, इसमें से पुराना वाला विक्रय मूल्य घटा देंगे 198, पता चल जाएगा कितनी कीमत को बढ़ाना होगा। तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचे 3, 13 में से 9 गया 4, यानी कि 45 रुपये, यानी कि कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 45 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे 8वां सवाल। 8वां क्या है? किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर 928 रुपये है, यानी कि 23% लाभ और 9% की हानि के बीच जो अंतर कितना दे रखा है? 928 रुपये है। तो लागत मूल्य हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। लागत मूल्य कितना निकाल लेंगे? लागत मूल्य निकाल लेंगे, लागत मूल्य बराबर कैसे निकालेंगे? जो अंतर रुपए में दे रखा है उसको रखेंगे ऊपर। ठीक है, ये अंतर किसका है? ये 23% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर दे रखा है। ठीक है, यानी कि जो 23% लाभ और 9% हानि के बीच जो प्रतिशत में जो अंतर होगा वो रुपए में दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 928 में डिवाइड कर देंगे कितने से? 23% लाभ और 9% हानि के अंतर को, यानी कि 23 प्लस, अब देखिए प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ लाभ है 23% और 9 जो है हानि है। एक लाभ है और एक हानि है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर जुड़ जाएगा। अगर दोनों लाभ लाभ होते तो माइनस होता, अगर दोनों लाभ लाभ होते तो 23 में से 9 हम घटाते। चूंकि एक लाभ है और एक हानि है तो इनका अंतर कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़कर। तो 23 9 कितने हो गए? 32, यानी कि 23 में और 9 में ये अंतर जोड़ देंगे। ठीक है, तो अंतर ये 23 और 9 का अंतर किस में आएगा? ये प्रतिशत में आएगा। क्योंकि प्रतिशत को हम नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर सीधे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो अब इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 928 बटे 23 9 कितना होगा? 32 गुणा 100, तो 16 से कट जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128, 2 दूनी 4, 2 निम 18, तो 29 और 100 की गुणा कितनी हो गई? 2900 रुपये। ठीक है, यानी कि लागत मूल्य कितना हो गया? 2900 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम 9वां और 10वां सवाल। 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल है कि राम ने एक कुर्सी 7.5% लाभ पर बेची, यानी कि राम ने कोई कुर्सी 7.5% लाभ पर बेची। ठीक है, यदि उसने इसे 1430 रुपये में अधिक में बेचा होता, यानी कि एक कुर्सी जो है 7.5% लाभ पर बेची, अगर उसने उस कुर्सी को 1430 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। तो कुर्सी की लागत मूल्य हमसे पूछी है। ठीक है, तो बिल्कुल इससे पीछे वाला जो सवाल अभी मैंने कराया था बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी लागत मूल्य पूछा था और लाभ एक लाभ प्रतिशत दे रखा था, फिर दूसरा लाभ प्रतिशत दे रखा था और दोनों के बीच का जो है अंतर रुपए में दे रखा था। यहाँ भी रुपए में जो है दोनों लाभ प्रतिशत का अंतर 1430 रुपये दे रखा है, क्योंकि एक कुर्सी 7.5% लाभ पर बेची जाती है। अगर 1430 रुपये ज्यादा में बेचा जाता तो उसे लाभ कितना होता? 7.5% से बढ़कर 35% होता। इसका मतलब इन दोनों लाभ प्रतिशत का जो अंतर है वो कितना है? 1430 रुपये है। तो बिल्कुल इससे ठीक पहले वाला जो सवाल कराया था बिल्कुल वैसा ही है, इसको वैसे ही हल करेंगे। तो हमसे लागत मूल्य यहाँ भी पूछा है, लागत मूल्य पीछे भी पूछा था। ठीक, तो लागत मूल्य बिल्कुल आसान है, निकाल लेंगे। कैसे बताया था मैंने?
पीछे वाले सवाल में लागत मूल्य बराबर जो रुपए में जो अंतर दिया होता है वो लिखेंगे 1430, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे जो है जो भी प्रतिशत लाभ या हानि का जो अंतर आएगा वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब वहां पर तो लाभ और हानि था, तो दोनों का अंतर कैसे निकाला था, जब जोड़ के निकाला था। मैंने बताया था अगर एक लाभ और एक हानि है तो दोनों को जोड़ के अंतर निकाला जाएगा, और दोनों लाभ हैं तो दोनों को माइनस करके अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों लाभ हैं, ये भी लाभ है और 35% ये भी लाभ है, ये भी लाभ, ये भी लाभ। तो जो अंतर निकाला जाएगा, जो प्रतिशत अंतर निकाला जाएगा वो दोनों को माइनस करके निकाला जाएगा। तो 35 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 7.5%। 7.5 का मतलब कितना हो गया, 7.5 का मतलब हो गया 7.5। ठीक है, गुणा 100 कर देंगे। ठीक, तो हमारा लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 1430 बटे 35 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 में से 7.5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 27.5 बचेगा। ठीक है, तो 27.5 बचेगा गुणा 100। ठीक, अब ये पॉइंट हटाएंगे, 0 इधर बढ़ा देंगे, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 2 बचे, 25 से कम 25, ये कट गया। इसके बाद 25 40 से ये कट जाएगा, 25 चौक 100, 1 0, ये 11 से कटेगा, 11 कम 11 3, 11 3 33, 1 0, ये पूरा कट गया। तो कितना बचा हमारे पास, 13 इधर, 40 4, 13 चौक 52 हो गया, और 2 0 ये वाले, यानी कि 5200 रुपये। कितना आ गया, 5200 रुपये लागत मूल्य आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है, एक व्यक्ति 10 कलमों को 18 रुपए में बेचता है, यानी कि 10 कलमों को वो कितने रुपए में बेचता है, 18 रुपए में बेचता है, तथा 24% लाभ अर्जित करता है। यानी कि 10 कलमों को 18 रुपए में बेचकर वो कितना लाभ अर्जित करता है, 24% लाभ अर्जित करता है। तो 55% लाभ अर्जित करने के लिए 1530 रुपए में कितनी कलमें बेचनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बिल्कुल वही काम करेंगे जहां पर दूसरा विक्रय मूल्य निकाला जाता है। पहला विक्रय मूल्य दिया होता है किसी लाभ या हानि पर, और दूसरा विक्रय मूल्य हम निकालते हैं किसी लाभ या हानि पर। ठीक है, तो देखिए हमें जो है 10 कलमों को 18 रुपए में बेचा गया है। 10 कलमों का मूल्य जो है 18 रुपए, विक्रय मूल्य जो है 10 कलमों का 18 रुपए दे रखा है। तो एक कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम का विक्रय मूल्य, एक कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा, 10 कलमों का विक्रय मूल्य 18 रुपए है, तो एक कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 बटे 10 रुपए। कितना हो जाएगा, 18 बटे 10 रुपए जो है एक कलम का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 18 बटे 10 रुपए में एक कलम बेचने पर जो है 24% का लाभ होता है। अब सवाल को इस तरीके से पढ़ेंगे, 18 बटे 10 रुपए में एक कलम बेचने पर जो है 24% का लाभ होता है। तो 55% का लाभ अर्जित करने के लिए उस एक कलम को कितने रुपए में बेचना होगा, यानी कि हमें दूसरा विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था इससे ठीक पहले वाले सवाल में भी कि जब डबल विक्रय मूल्य निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जो पहले वाला जो विक्रय मूल्य दे रखा होता है उसको रखेंगे, इसलिए दूसरा विक्रय मूल्य यानी कि कौन से लाभ पर निकालना है, 55% लाभ वाला। तो 55% लाभ पर एक कलम का विक्रय मूल्य, एक कलम का विक्रय मूल्य यानी कि 55% लाभ पर निकालना है, और 24% लाभ पर विक्रय मूल्य हमको दे रखा है। तो 55% लाभ पर एक कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो एक कलम का विक्रय मूल्य दे रखा है उसे रखेंगे, यानी कि 18 बटे 10 गुणा यहाँ पर ऊपर कौन सा रखेंगे, जिसका हमें निकालना है उसका लाभ या हानि जो भी दे रखा होगा वो रखेंगे। तो हमें निकालना किसका है, 55% पर। तो चूंकि लाभ है तो इसमें 100 में जोड़ के रखेंगे, 155 हो गया। और नीचे कौन सा लाभ या हानि रखेंगे, जो हमें दिया है। कौन सा दिया हमें, जो हमें दिया है 24% लाभ हमको दे रखा है, और 55% लाभ वाला विक्रय मूल्य निकालना है। तो जो विक्रय मूल्य निकालना होता है उसका लाभ या हानि ऊपर रखते हैं, और जो विक्रय मूल्य हमको दे रखा होता है उसका लाभ या हानि नीचे रखते हैं।
तो 24% लाभ है, इसको भी हम जोड़ के रखेंगे 124। 100 + 24 124, 100 + 55 155। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक कलम का नया विक्रय मूल्य आ जाएगा कितने लाभ पर? 55% लाभ पर। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे। कैसे काटेंगे इसके? देखिए 6 से काट लें, नहीं 6 से तो कटेगा नहीं, 4 से 2 से काट देते हैं। 2 पंजे 10, 2 निम 18। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 ये 15, 5 एकम 5 ये कट गया। 31 4 कम 31 चौक ये कट जाएगा हमारा, तो कितना आ गया? 9/4 रुपये। यानी कि एक कलम को जब हम 9/4 रुपये में बेचते हैं तब हमें लाभ कितना होता है? 55% लाभ होता है। यानी कि 55% लाभ पर एक कलम का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 9/4 रुपये। ठीक, तो अब हमसे पूछा 1530 रुपये में कितनी कलम बेचनी होगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक कलम का जो विक्रय मूल्य है वो 55 इतने रुपए में एक कलम बेचने पर 55% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो एक कलम के विक्रय मूल्य से जो है इस 1530 में जब डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी कलमें बेचनी होगी। ठीक है, इसलिए कलमों की संख्या कितनी आ जाएगी? कलमों की संख्या बराबर इस इतने रुपए में इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1530/9/4। ये ठीक है, तो हो गया हमारा 1530/9। ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना है? ये 30 है। ठीक है, अब 9 से इसे डिवाइड कर दो। 9 एकम 9, 6 बचा, 9 7 63, 170 से कट गया, 17 चौक 68 और 1 0 ये वाला 680। यानी कि 680 कलमें हमको बेचनी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 11वां और 12वां सवाल। 11वां सवाल क्या है? 11वां सवाल है कि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है। एक दूध वाला है कोई, वो दूध में पानी मिलाता है और उसे लागत मूल्य में बेचकर 16 सही 1/4 लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है, बस इसे थोड़ा सा समझना है। क्या कि दूध वाला जो क्या है वो दूध में पानी मिलाता है और लागत मूल्य में, यानी कि जितने में वो दूध खरीद के लाता है उतने में वो बेच देता है। इसका मतलब लागत मूल्य में ही बेच देता है। ठीक है, तो दूध और पानी में जो है अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हमने लिख लिया दूध और एक तरफ लिख लिया पानी। ठीक है, तो लाभ कितना कमा रहा है? 16 सही 1/4। लाभ कितना कमा रहा है? 16 सही 1/4%, यानी कि 16 चौक 64 और 1 65, 16 चौक 64 1 65/4% लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये बात समझने की है। दूध टोटल कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, अब वो लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, जितने का खरीद के लाया उतने में ही बेच दे रहा है। ठीक है, तो कायदे में तो उसे कोई लाभ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो जितना पानी मिला रहा है उतना लाभ हो रहा है, जितना पानी मिला रहा है उतने प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो दूध तो अपने आप में कितना है? दूध तो अपने आप में कितना है? 100% है। ठीक है, दूध अपने आप में 100% है। ठीक है, तो लाभ पानी कितना मिला रहा है? अब पानी की मात्रा यहाँ लिखेंगे प्रतिशत में, तो पानी का प्रतिशत कितना है? जितना लाभ का प्रतिशत है, जितना लाभ का प्रतिशत है समझ लो उतना ही प्रतिशत पानी मिला रहा है। तो जितना लाभ का प्रतिशत है वो यही पानी की जगह उतने ही प्रतिशत लाभ का प्रतिशत रख लेंगे, यानी कि 65/4%। क्योंकि दूध तो अपने आप में 100% है, तो लाभ कितना, पानी कितना है? जितना लाभ प्रतिशत है, तो वही लाभ प्रतिशत पानी की जगह रख लेंगे, क्योंकि जितना लाभ ले रहा है उतना ही पानी मिला रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए बीच में अनुपात है, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, अब इस 4 को मुझे हटाना है, तो दोनों जगह मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो गया अनुपात। जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? केवल 65 बच गया। ठीक, अब इसे काट लेंगे। 5 13 65 हो गया और 5 80 400 हो गया, यानी कि कितना आ गया दूध और पानी में अनुपात? 80:13 आ गया। यानी कि दूध और पानी में कितना अनुपात होगा? 80:13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 12वां सवाल। 12वां क्या है कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची।
किसी व्यक्ति ने अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची, यदि उसने इसे 1056 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो साइकिल का लागत मूल्य हमसे पूछा है। तो बिल्कुल इससे पहले भी मैं इस टाइप का सवाल करा चुका हूँ, क्योंकि देखिए 156 रुपये में अधिक में बेचा होता है, इसका मतलब 17% हानि पर बेचा। लेकिन अगर उस साइकिल को जितने में बेचा उससे 1056 में ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। इसका मतलब इस हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का जो अंतर निकल के आएगा वो इतने रुपए के बराबर है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो जब मैंने इससे पिछले सवाल में बताया था कि जब लाभ और हानि प्रतिशत का अंतर रुपए में भी दे रखा हो तो लागत मूल्य आराम से निकाल लेंगे। कैसे? बिल्कुल आसान है। लागत मूल्य बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या रखेंगे, रुपए में अंतर। रुपए में कितना अंतर है? 1056, तो 1056 लिख लिया बटे अब प्रतिशत में लाभ हानि में अंतर निकाल लेंगे। एक हानि है और एक लाभ है। मैंने बताया था जब एक हानि और एक लाभ हो तो दोनों प्रतिशतों को जोड़ के अंतर निकाला जाता है। तो 17 5 कितने हो गए, दोनों को जोड़ के 22% दोनों का अंतर आ गया और गुणा 100। ठीक, अब इसे काट देंगे, कितने से कटेगा? देखिए ये कट जाएगा, 2 11 22, 2 50 100, 11 से ये काट देंगे, 11 निम 99, 6 बचा, 11 6 66, ये कट गया। तो यहाँ क्या बचा? 96 गुणा 50, 96 गुणा 50 कितना हो गया? 0 5 36 की 0, 5 45 और 3 48, यानी कि 4800 रुपये जो है साइकिल का लागत मूल्य होगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम 13वां और 14वां सवाल, यानी कि इस वीडियो के अंतिम सवाल। ठीक, तो दोनों सवाल फिर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं 13वां सवाल लेंगे। ठीक, तो 13वां सवाल क्या है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचता है, तो जिसमें कुल लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर बेचा जाता तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया होगा। ठीक है, तो देखिए जब पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ हो रहा है और ना कोई हानि हो रही है, तो इसका मतलब है अगर एक वस्तु को उसने हानि पर बेचा होगा तो सिंपल है कि दूसरी वस्तु को उसने लाभ पर तो बेचा होगा, तभी तो बैलेंस बराबर रहा होगा, क्योंकि पूरे सौदे पे ना कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है। अगर एक वस्तु को उसने हानि पर बेचा है तो इसका मतलब दूसरी वस्तु को उसने लाभ पर ही बेचा होगा। ठीक है, जैसे हमको दे रखा है कि 16 सही 2/3% हानि दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज करेंगे? भिन्न में। 16 सही 2/3% हानि, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे? इसको हम चेंज कर लेंगे भिन्न में। तो 16 3 48, 2 कितना हो गया? 50/3%। अब इसको भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत को हटाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 50/3 गुणा 100। ठीक है, क्योंकि जब 50% किसी संख्या को प्रतिशत हटाते हैं तो वो संख्या बटे 100 लिखते हैं, तो 50/3/100 जब करेंगे तो 3 तो नीचे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक, तो 50/3 गुणा 100 हो गया, 50 के 50, 50 दूनी 100, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी कि 1/6। ठीक है, तो अब ये जो प्रतिशत हानि है वो भिन्न में आ गई 1/6। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 रुपए की कोई वस्तु है, उसको हमने 1 रुपये हानि पर बेचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हानि दे रखा है, प्रतिशत हानि, यानी कि 6 रुपए का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 रुपया होगा, यानी कि 6 रुपए की वस्तु को हमने 1 रुपये हानि पर बेचा। ठीक है, तो जब हमने 6 रुपए की वस्तु को 1 रुपया हानि करके बेचा तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये। 6 वाली वस्तु 1 रुपये हानि पर बेची तो 6 में से 1 गया 5, यानी कि 5 रुपये में बेची। ठीक है, अब चूंकि विक्रय मूल्य जो है दोनों स्थिति में समान है, और जब विक्रय मूल्य समान है तो जब इन्होंने 6 रुपए की वस्तु को 1 रुपये हानि पर बेचा तो 5 रुपए की वस्तु को बेचा, तो दूसरी बार जब उन्होंने लाभ पर बेचा होगा तब भी विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 ही रुपये होगा। तो अब ये वाली वस्तु जो बेची गई है 5 रुपये में, इसका विक्रय मूल्य भी 5 रुपये होगा, लेकिन ये लाभ पर बेची गई होगी, और ये भी कितने लाभ पर बेची गई होगी?
देखिए जब कोई ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अगर 1 रुपए की हानि हुई है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 रुपए का लाभ भी हुआ होगा, तभी तो बैलेंस बराबर हुआ होगा। एक वस्तु पर 1 रुपए की हानि हो गई तो दूसरी वस्तु पर 1 रुपए का लाभ हो गया, तो बैलेंस बराबर हो गया। पूरे सौदे पर ना कोई लाभ हुआ और ना कोई हानि हुई। ठीक, तो अगर यहाँ पर 1 रुपए की हानि हुई है तो यहाँ पर जो है 5 रुपए में वस्तु को जब बेचा गया होगा तो यहाँ पर 1 रुपए का लाभ भी हुआ होगा। ठीक है, तो जब 1 रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ लेते हुए 5 रुपए में वस्तु बिकी है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 4 रुपए। यानी कि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना होगा? 4 रुपए होगा और उसे 1 रुपए का लाभ लेकर 5 रुपए में बेची गई होगी। ठीक, तो अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हमसे लाभ प्रतिशत ही पूछा है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का बटे क्रय मूल्य कितने पे लाभ हुआ? यानी कि लाभ किस क्रय मूल्य पे हुआ? 4 रुपए पर, तो 1/4 गुणा 100, 4 25 से कट जाएगा ये, यानी कि 25% लाभ होगा। ठीक है, दूसरी वस्तु को जो बेचा गया होगा वो 25% लाभ पर बेचा गया होगा, तभी पूरे सौदे पे ना लाभ हुआ ना कोई हानि हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 14वां सवाल। 14 क्या है? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 111 रुपए बढ़ जाता है तो 25% की हानि जो होती है वो 12% लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक, तो देखिए इस टाइप का सवाल, बस इसकी थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी है, वरना सवाल तो बिल्कुल पहले जैसा, ऐसे सवाल 2-3 मैं करवा चुका हूँ। बस थोड़ी सी भाषा चेंज करते हैं। भाषा क्या चेंज करते हैं? 111 रुपये जो बढ़ गया है वो 25% हानि और 12% लाभ के बीच का अंतर है। ठीक है, यानी कि दोनों ये हानि और लाभ प्रतिशत में अगर मैं अंतर निकाल लूं तो वो जो प्रतिशत अंतर होगा वो 111 रुपए के बराबर होगा। तो जब हमें लाभ और हानि में प्रतिशत अंतर जो है रुपए में दे रखा होगा तो हम आसानी से उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, बताइए। तो मैंने बताया था लागत मूल्य या क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, क्रय मूल्य कह लो या लागत मूल्य बराबर कितना होगा? जो भी हमको अंतर दे रखा होगा रुपए में, लाभ और हानि का जो प्रतिशत अंतर जो रुपए में दे रखा होगा वो हम ऊपर रखते हैं और नीचे लाभ हानि का प्रतिशत अंतर रख के और गुणा 100 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक हानि है और एक लाभ है, तो मैंने बताया था जब एक हानि और एक लाभ होगी तो दोनों प्रतिशतों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो वो अंतर निकल जाएगा। तो 25 और 12 कितना होगा? 37 हो गया गुणा 100, बस क्रय मूल्य आ गया। ठीक, अब इसको काट लेंगे। 37 यहाँ 111 हो जाएगा, 3 से 100 की गुणा हो जाएगी, 300 रुपए, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपए होगा। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो है मैंने कितने सवाल कराए? 14 सवाल कराए हैं। ठीक है, और ये 14 के 14 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी सवाल जो है पिछली यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस की परीक्षा में आए हुए सवाल है। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से आप लोग लगा लेना और जो भी इसके मेथड है उनको कंटेस्ट कर लेना। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है बट्टा यानी कि डिस्काउंट के सवाल लेकर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि परीक्षा का समय जो है बहुत नजदीक है। यानी कि आज हो गई हमारी 10 तारीख हो गई, आज कितनी हो गई? आज हो गई हमारी 10 तारीख। इसके बाद सीधे सीधे जो है 17 और 18 में परीक्षा है, केवल 4 या 5 दिन का अंतर बीच में है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं डिस्काउंट यानी कि बट्टे की लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।